हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो आपके 6 से 7 दिन आराम से खराब हो जाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट होती है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सर्दी है, आराम से गरम रजाई में बैठकर आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारा टारगेट है 14 मार्च और 15 मार्च, तो उसको आप अच्छे से याद रखिए कि हमारा एग्जाम है 14 और 15 मार्च को। इसी हिसाब से अपने रिवीजन को, अपनी सारी चीज़ों को इसी हिसाब से चलाइए, जिससे आप लास्ट टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करने में और आप पहले से ही तैयार हो एग्जाम के लिए। क्योंकि अब आपको पता है कि आपका एग्जाम कब है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आपको पता ही है कि हर संडे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। आरडब्ल्यूए पर भी आता है, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आता है। आज मैंने आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट लगाया है, संडे वाला। आज 14 दिसंबर है, तो आज के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। तो आज मेरे जीएस में 28 सही हैं, 12 गलत हैं। आज जीएस अच्छी थी। जीएस में बीएनएस से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ज्योग्राफी पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन थे आज। तो आज ओवरऑल मुझे इसमें अच्छा स्कोर मेरा ठीक है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आप जीएस में 22 से 23 डाउन तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और अगर आज मैथ में बात करें तो मैथ में मेरे 35 सही हैं, 5 गलत हैं। तो मैथ आज में ऐसा था कि मेंसुरेशन पूछ रखा था। मैथ में आज कई क्वेश्चन थे और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे उसमें, काफ़ी लेंदी थे उसमें, टाइम टेकिंग थे, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि सही होगा भी या नहीं होगा क्वेश्चन। तो उस हिसाब से मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगी कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन को पहली बार में छोड़ के चलें, दोबारा दोबारा आके अटेम्प्ट करने की उसको कोशिश करें। और हिंदी में अगर बात करूं मेरे, तो 38 सही थे, 2 गलत थे। आज हिंदी इजी दे रखी थी और आपको आज हिंदी में 35 प्लस तो करने ही हैं, क्योंकि सभी बच्चे हिंदी में अच्छा ही स्कोर करते हैं। तो 35 प्लस तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और रीजनिंग की अगर बात करें आज, तो रीजनिंग में मेरे 36 सही हैं, 4 गलत हैं। आज रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग अच्छा था रीजनिंग का लेवल आज। और अगर आप 32-33 कर रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं रीजनिंग में। और ओवरऑल अगर आज देखें तो मेरा स्कोर 342.5 बना है और मेरी रैंक आज 5000 समथिंग बच्चे दे चुके हैं और 49 रैंक मेरी बन रही है उसमें। और यही है आज का एनालिसिस, आप देख लीजिए। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री वीकली खुलता है। और ये अच्छा है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपना एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ते रहें उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर अपना एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं और बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं और बच्चों के कैसे नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आप आरडब्ल्यूए पर दे सकते हैं, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक पर भी दे सकते हैं। आप 7 दिन में 2 मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हैं। और अगर आपको 2 नहीं भी देने हैं तो एक तो संडे वाला तो दे ही दीजिए मॉक टेस्ट, क्योंकि एक मॉक टेस्ट से ये भी है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें टाइम का प्रॉब्लम होता है, टाइम नहीं बचा पाते हैं वो, क्योंकि आपको पता ही हमारा ऑफलाइन एग्जाम है, तो उसमें हमें गोला भरने के लिए भी कम से कम 15 मिनट तो बचानी ही है। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाएं तो उसमें 15 मिनट छोड़कर चलें। तो इसीलिए मैं आपसे मॉक टेस्ट लगाने का एडवाइस करूंगी। थैंक यू।